हेलो एवरीवन, मेरा नाम पुष्पेंद्र शुक्ला है और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। इससे पहले जो है हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 ऑलरेडी कवर अप कर लिया है, तो आप लोग इससे पहले जो है हमारा वीडियो लेक्चर्स उसको ज़रूर देखिए। ठीक है ना। आज हम लोग बेसिकली ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास जैसे नंबर्स दिए हुए होंगे, ठीक है ना, हमारे पास नंबर्स गिवन होंगे, हमें उसको क्या करना है, रैशनल नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है। या जैसे डेसिमल एक्सप्रेशंस होंगे हमारे पास, तो उसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शंस के फॉर्म में या रैशनल नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बेसिकली। ठीक है। तो जो हमारे पास नंबर्स है, तो हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू उसको सॉल्व करते हैं, तो बेसिकली हमें समझ में आ जाएगा। हमारे पास है जो सबसे पहले टॉपिक है हमारे पास रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन। डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो मतलब हमें रियल नंबर्स जो है, हमें बेसिकली रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ना है स्पेशली। ठीक है ना। इसमें हम लोग रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसका डेसिमल एक्सप्रेशंस क्या होता है उसके बारे में हम लोग इसमें ब्रीफ इन्फॉर्मेशंस लेंगे। और हम जो नंबर हमारे पास जो डेसिमल एक्सप्रेशंस होंगे, फिर से हमें उसको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शंस के फॉर्म में यानी रैशनल नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना। हम लोग बेसिकली जो है हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे मान लो कभी कभी हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो हम लोगों ने ये देखा होगा कि हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि जब रिमाइंडर जीरो नहीं आता। ठीक है। तो यहाँ पे हमने उन दोनों को भी अलग अलग कैटेगराइज्ड किया हुआ है कि हम लोग उसको क्या नाम देते हैं। ठीक है। तो हम एग्जांपल्स के थ्रू सॉल्व करते हैं तो हमें सारा क्लियर हो जाएगा कि हमने करना क्या है और नाम क्या क्या दिया हुआ है उसका। ओके। तो देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी का फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो हमें गिवन है फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 10/3 एंड 7/8 एंड 1/7। ओके। तीन हमें टर्म्स दिए हैं, तो तीनों को हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है ये, ठीक है ना। एग्जाम्पल हमें गिवन है 5, तो हमें दिया है 10/3 एंड 7/8 एंड 1/7। तो बेसिकली हमारे पास तीन फ्रैक्शंस दिए हैं, हमें इसको क्या करना है, डेसिमल एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हमें ये बताना है कि किस टाइप के डेसिमल एक्सप्रेशंस हैं। ओके। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ देखो ध्यान से आप लोग, इसको हम डिवाइड करेंगे जब 10 से, जब डिवाइड कर 10 को डिवाइड करना है 3 से बेसिकली। जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो यहाँ 1 आया। जब यहाँ पॉइंट लगाओगे तो एक जीरो बढ़ गया, फिर से 3 3 जा 9, फिर से 1 बढ़ा, फिर 3 से डिवाइड कर लो जीरो लगा के, कितना हो गया 9। तो बेसिकली हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो है ये 1 बार बार जो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 1 आ रहा है, उसके बाद ये डिवाइड हो रहा है जो कंटिन्यूसली, कितना हो रहा है 3 आ रहा है। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें 10/3 लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.333 ऐसे कंटिन्यूसली डॉट 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 लगा देंगे, क्योंकि ये 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है ना। अभी इसको एज इट इज रखो। अब नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट वाले हम लोग क्या करेंगे, 7/8 है, 8/7, एक सेकेंड, 7/8 है, सॉरी। ओके। देखते हैं हम लोग 7 एंड दिस इज 8। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ सबसे पहले 0 पॉइंट लगाओ, जैसे हमने पॉइंट लगाया यहाँ 0 बढ़ गया, 8 8 से 64। ओके। कितना हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा इसको पास कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे तीसरा वाला भी यहीं लिखना पड़ेगा, तब हमें अच्छे समझ में आ जाएगा, हम विजुअलाइज करेंगे कि हमें करना क्या है एक्चुअल में इसमें। इतना बड़ा क्यों, यहाँ दिस इज 7 एंड दिस इज 8, यहाँ आप 0 जैसे बढ़ाओगे इधर कितना हो जाएगा 70, तो 8 8 जा 64, इधर बच गया हमारे पास 6, 8 7 जा 56, फिर यहाँ 4 0 बढ़ाओ, 8 5 जा 40, ये ख़त्म हो गया। ओके, ये हो गया। तो मतलब यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, लेकिन यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आया था। ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं इधर से। तो 7/8 को हम लोग बेसिकली क्या लिख सकते हैं, 0.875, ये हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है ना। अब लास्ट वाला जो बचा हुआ है उसको हम लोग करते हैं। लास्ट वाला इधर से देखो, ऐसा कुछ। ठीक है ना। तो हम क्या करना है, 1 को डिवाइड करना है बेसिकली हमें 7 से, तो यहाँ पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगाओगे 0 बन जाएगा, 7 1 जा 7, यहाँ 3 बचा, फिर यहाँ 0 लगा सकते हैं, पॉइंट के बाद एक 0 हम लोग लगा सकते हैं, ये तो हमें ऑलरेडी पहले से ही पता है। ठीक है ना। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 7 4 जा 28, यहाँ 2 आ गया, फिर 0, 7 2 जा 14, यहाँ 6 आ गया 0, 7 8 जा 56, 40, 7 5 जा 35, यहाँ 5 बचा, फिर 0 बढ़ाओ, 7 7 जा 49,
फिर से यहाँ 1 आ गया, ठीक है ना। देखो हमने 1 से यहाँ, देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब अब हम फिर से अगर डिवाइड करेंगे तो फिर से यही वाला टर्म रिपीट होगा बार बार, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे 1/7 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 0.142857। ओके, फिर ऐसे करोगे तो यही नंबर बार बार रिपीट होगा, क्योंकि हम यहाँ 0 बढ़ाएंगे फिर से यहाँ 1 आ जाएगा, 7 1 जा 7 फिर से। तो देखो हमें बेसिकली इसमें हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये देखा कि या तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सारे नंबर एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, ठीक है ना, और रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा हो। ओके, और दूसरी वाली कंडीशन में हमने ये देखा कि हम या तो जब डिवाइड करते हैं इसको तो क्या मिल रहा है हमें, जो रिमाइंडर जो है, ठीक है ना, 0 हो जा रहा है। ओके, लास्ट वाला हमने जो देखा उसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये देखा कि हमारे पास कुछ टाइम तक डिवाइड करने के बाद फिर से वही नंबर बार फिर से आ रहा है, ठीक है ना, तो मतलब ये नंबर रिपीट हो जा रहा है। तो देखो इनको हमने क्या किया, अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है और इनका अलग अलग नेमिंग क्लेचर किया हुआ है, ठीक है ना, सबका अलग अलग अपना अपना नाम है। तो आप लोग इसको नोट डाउन करो, फिर मैं बताता हूँ इनके नाम क्या हैं, अलग अलग इनके नेमिंग क्लेचर्स, ठीक है, कि मतलब जो ये डिवाइड है इसको क्या बोलते हैं, और ये जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो गया तो इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, नोट डाउन करो आप लोग एक बार। ओके, ठीक है, तो हाँ इसको लिखा रहने देता हूँ मैं, ठीक है ना, एक सेकेंड। ठीक है ना, देखो तो इसमें जो है पहला कंडीशन ये है कि रिमाइंडर बिकम 0, ठीक है ना, रिमाइंडर बिकम 0, मतलब जब रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है ना, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, मतलब जब मैंने डिवाइड किया तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो जब उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर 0 आ गया, तो जब रिमाइंडर 0 आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। उसका नाम क्या है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ओके, समझ में आया ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन कौन सा हमारे पास, 7/8 था ना, ये वाला 7/8, क्योंकि देखो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा था, ठीक है ना, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा था, इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है, या डेसिमल एक्सप्रेशन। एक होता है जब रिमाइंडर 0 ना हो, ठीक है ना, मतलब सेकेंड कंडीशन है रिमाइंडर नेवर बिकम 0, ठीक है। इस बार हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आए तब की कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1/7 है, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आया था। यहाँ भी देखो जब हमने डिवाइड किया था 10/3 को तो रिमाइंडर 0 नहीं आया था, मतलब यहाँ भी नंबर रिपीट हो रहा था, यहाँ भी कुछ पॉइंट के बाद, मतलब कुछ टर्म के बाद ये नंबर्स भी हमारे पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है ना। तो हमें क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस, ठीक है ना। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, रिमाइंडर 0 तो नहीं आ रहा लेकिन हमारे पास एक कंडीशन ये भी है कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये है बार बार टर्म रिपीट हो रहे हैं, या तो एक बार में ही रिपीट हो रहा है, या तो हो सकता है 2-4 नंबर के बाद भी हमारे पास टर्म जो है वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास इनको एक्सप्रेस करने का या इनका जो नाम दिया है वो 2 कैटेगरीज में लिखा है, एक हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, एक है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, डेसिमल एक्सप्रेशन। ओके, बहुत ईजी है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हमारे पास कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास ये ऐसा दिया रहेगा डेसिमल एक्सप्रेशन में, डेसिमल एक्सप्रेशंस में दिए होंगे हमें क्वेश्चंस, और हमें उसको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, हम इसको फ्रैक्शंस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग इसको थोड़ा सा नोट कर लो, इसे समझना बड़ा ज़रूरी है। ओके, ठीक है, तो इसको भी हम लोग आगे जो है एग्जांपल्स के थ्रू ही करने वाले हैं। हम लोग इसको एग्जांपल्स के थ्रू जब करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, हमारे पास एग्जांपल नंबर 6 है, उसको देखते हैं हम लोग। देखो एग्जांपल नंबर 6 से पहले हम लोग 1-2 एग्जांपल और जानते हैं। जैसे हम लोगों को पता है कि जैसे मान लो हमारे पास कोई भी डेसिमल एक्सप्रेशन हो, उसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखो ध्यान से, ऐसे जैसे मान लो ऐसा लिखो 0.25, हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट हटाते हैं तो इधर क्या होता है, ऐसे 25 लिख के
इधर 1 लगाते हैं और पॉइंट के बाद जितने नंबर हो उतने जीरो हम लोग नीचे लगा लेते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये हमारा क्या होता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। सिमिलरली जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 है, एग्जाम्पल नंबर 6 जो गिवन है, मतलब ये क्या हमारे पास ये टर्मिनेटिंग वाला है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग को हम लोग तो डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं, अगर हमें नॉन टर्मिनेटिंग का करना हो, ठीक है ना, फ्रैक्शंस के फॉर्म में, तो हम लोग उसको कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग इसमें बेसिकली पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सबसे जैसे मान लो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 6 हमें गिवन है कि हमारे पास है 3.142678, 3.142678, हमें इसको क्या करना है, हमें इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आई मीन रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ओके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो, अब ये देखो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, यहाँ नंबर फिक्स है ना, तो हमारे पास क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, मतलब हमारे पास 7 8 के बाद कोई नंबर नहीं है, रिपीटेशंस वगैरह भी नहीं है, समझ में आया ना, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। तो जब भी टर्मिनेटिंग हो तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सा ऐसा करो, 3.142678 ऐसा करो, अपॉन में 1 लगाओ, अब पॉइंट के बाद देखो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लगा लो 1 के बाद, ऐसा कुछ 6 जीरो हो गए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस को हमने क्या कर दिया, फ्रैक्शंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा, ओके। ये तो हमारे पास हो गया जब टर्मिनेटिंग है तब की बात की। अब हम अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हो, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जैसे जिसका डेसिमल जिसको हमने जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर जीरो नहीं आया, तो उस केसेस में हम लोग क्या करेंगे, उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे उसके बारे में आप लोगों को इसमें बताऊंगा। तो इसको आप लोग नोट कर लो सबसे पहले तो, ओके। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल जो हमारे पास है, एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है, हमें गिवन है, हाँ, सो दैट 0.33, ठीक है ना, कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, मतलब हमें 7 है तो हमें 0.3333 ऐसे डॉट डॉट इक्वल टू 0.3 पे ऐसे बार लगा हुआ है। तो बार का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये 3 है जो ना वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, मल्टीपल टाइम्स जो है वो आया हुआ है, इसको हम ऐसे बार लगा के लिखते हैं, ठीक है ना। तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें कुछ नहीं, सबसे बेसिक हमारे पास जो फंडा है, हम लोग क्या करते हैं, ये जो गिवन है, ठीक है ना, इसको मान लो x की तरह ट्रीट कर लो, ऐसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हम लोग, लेट x इक्वल टू 0.3333 ऐसे बहुत सारे, ठीक है ना, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन था मैंने वही लिखा। अब सबसे पहले ध्यान से देखो इसमें कितने टर्म रिपीट हो रहे हैं, कितने टर्म, 1 टर्म्स रिपीट हो रहा है ऑलरेडी, क्योंकि देखो 3 ही रिपीट हो रहा है, 3 ही बार बार रिपीट हो रहा है। अगर एक टर्म रिपीट हो रहे हो तो दोनों तरफ हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मान लो सपोज दैट यहाँ ऐसा लिखा होता 0.23 पे बार, मतलब इस बार 2 टर्म रिपीट हो रहे हैं ना, जब 2 टर्म रिपीट हो रहे हो तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। ये बेसिक फंडा है, इसको आप लोग याद रखोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसको 0.3 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखो मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, ठीक है। हम दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप दोनों तरफ करोगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो पॉइंट होता है एक स्टेप पीछे चला जाएगा, ठीक है ना, 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्टेप पीछे चला जाता है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। ये हो जाएगा 3.3333 ऐसे आ जाएगा, ऐसे हो गया, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया। तो अब हमें क्या करना है, अब देखो ध्यान से, अब हमारे पास एक इक्वेशन ये था, अब ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन जनरेट हो गई, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ऐसा कुछ। अब हमें क्या करना है कि अब हमें सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दो, ठीक है ना। कई सारे मेथड है लेकिन मैं ये इजी मेथड बता रहा हूँ जिससे आप लोग कर लो इजीली। इसमें से इसको जब आप माइनस करोगे, यहाँ देखो ध्यान से, जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, सबट्रैक्ट लिख लो आप यहाँ, सबट्रैक्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट, मतलब दूसरे वाले में से पहले वाले को हमें माइनस करना है। तो बेसिकली अब देखो इधर 10x है, पहले इक्वल टू के पहले वाला देखो, इधर 10x है, यहाँ कुछ नहीं तो 1x मान लेते हैं हम लोग थोड़ी, 10 में से 1 गया तो कितना आएगा 9x, यहाँ 9x लिख लो इक्वल टू। अब आपको क्या करो, सबसे पहले पॉइंट के बाद वाले नंबर देखो, पॉइंट के बाद इधर यहाँ भी 3333 है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 3333 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मैं मान लो यहाँ पे सिर्फ यहाँ भी 43 होता, यहाँ भी 43 होता, तो ऐसे देख लेता हूँ मैं, थोड़ी देर के लिए लिख देता हूँ 3.3333 ऐसा लिख दो, और इधर है 0.3333। तो जब माइनस करोगे अब तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0,
यहाँ पॉइंट और ये 3 आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद 0 हम लिखते नहीं, तो हमारे पास बेसिकली कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब अगर सेम सेम नंबर है ना, ये भी सेम है ये भी सेम, तो इनको सबको हटा के इसमें से इसको माइनस करके डायरेक्ट लिख दो। तो 3 में से 0 हो गया तो कितना हो गया, 3 आ जाएगा। समझ में आने आया? तो बहुत अच्छा। नेक्स्ट हम स्टेप करेंगे क्या, हम लोग इसको 9 से डिवाइड कर देंगे। ये 9 हमारे पास नीचे पहुंच जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 1/3, x इक्वल टू 1/3 आ गया। ये हमारे पास हमने क्या किया, 0.3333 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया ना? बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास जो दिया हुआ है, ठीक है ना, एक बार फिर से आप लोग सुन लो, हमारे पास जो भी नंबर दिया है पॉइंट फ्रैक्शन मतलब डेसिमल एक्सप्रेशन में, उसको क्या करो, अब x की तरह ट्रीट कर लो थोड़ी देर के लिए। अब आप देखो कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। जैसे मान लो 1 नंबर रिपीट हो रहा है, तो 1 नंबर रिपीट हो रहा है तो दोनों तरफ हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 में 10x हो जाएगा, और जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एक पॉइंट पीछे चला जाएगा, एक स्टेप पीछे, तो 3.33 वगैरह हो गया। ओके, और उसके बाद अब क्या करना है, सेकंड वाले में से हमें फर्स्ट वाले को माइनस करना होता है। जब आप इसमें से पहले इक्वल टू लेफ्ट वाला माइनस करो तो 10x में से 1x गया तो 9x हो गया। जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो पॉइंट के बाद सेम सेम नंबर इधर भी है, पॉइंट के बाद सेम सेम इधर भी है, ये माइनस होकर खत्म हो जाएगा, और इधर भी 3 और ये 0, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 आ गया हमारे पास। समझ में आया ना? ये हमारे पास 3 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से इसको डिवाइड कर दो, 9 को नीचे लेकर कितना हो गया, 1/3 आ गया। यहाँ तक समझ में ना? बहुत ईजी क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो आप लोग इसको। ओके, नेक्स्ट वाला हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं, एग्जांपल नंबर हमारे पास है 8। एग्जांपल नंबर 8 करते हैं। कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी जो है ना इजी है, सॉल्व हो जाएंगे। पहले हम एग्जांपल्स वगैरह करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, सो दैट 0.272727 इन द रिप्रेजेंट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो सबसे पहले हम करते हैं 8, तो 1.272727 ऐसा दिया हुआ है, मतलब ये लिखा है 1.27 पे बार, मतलब इस बार देखो 2727 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 है तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें। इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेट, ठीक है ना, x इक्वल टू 1.272727 ऐसा कुछ। ओके, इसको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन इसी को मान लो। अब मैंने क्या बोला कि अगर मान लो 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, अगर सिंगल होते हैं तो कितने 10 से करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड, ठीक है ना, बोथ साइड। जब दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 100x हो जाएगा, 100x हो गया। इधर जब आप करोगे तो ये जो पॉइंट है अब इस बार 2 स्टेप पीछे जाएगा, यहाँ से काउंट करना होता है, तो 1 2, तो कितना हो जाएगा 127.27 ऐसा कुछ, ठीक है ना, ऐसा हो गया। फिर से हमें क्या करना है, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दो, सिंपल सा। जब आप सेकंड वाले में से सब्ट्रैक्ट सेकंड माइनस फर्स्ट, दूसरे वाले में से पहले वाले को, तो देखो ये 100 है और ये 1 है, तो कितना हो जाएगा 99x। ओके, अब आप देखो ध्यान से, अब इसको देखो, तो पॉइंट के बाद वाले पहले नंबर देखो, पहले इसको चाहो तो लिख लो यहाँ से देखो, सेम सेम कर, जहाँ तक सेम रिपीटेशन हो वहाँ तक कर लो। पॉइंट के बाद 4 टर्म्स यहाँ से उठा लो, 4 टर्म्स यहाँ से उठा लो, और पॉइंट के बाद ये है, तो जब आप इधर लिखोगे, मैं ऐसे रफली दिखा देता हूँ, 127.2727, बाकी ऐसे हैं लिखो, यहाँ 1.2727, बाकी ऐसे हैं टर्म्स। जब आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये 0, ये 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 6, और इधर 2 1, यानी ओवरऑल 126 आ गया हमारे पास, ठीक है ना, ये 126 आ गया। तो जब 126 हम इसको इसमें से जब इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 126, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको नीचे ले जाओ डाउन में, तो 126 डिवाइडेड बाई 99, यहाँ यह कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया हमारे पास, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा बेसिकली, 3 4 जा 3 2 जा, और ये 3 3 जा 9, ठीक है ना, फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा 11, और ये 14, ये हो गया हमारे पास 14/11। ओके, ये हमने क्या किया, इसको फ्रैक्शंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। समझ में आया ना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास कुछ भी दिया, अगर देखो 1.2727 है, हमने इस बार 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर वही जो पिछला वाला प्रोसीजर था उसी को हमने फॉलो किया, और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होके आ गया। समझ में आया ना? ओके, नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं, इसमें देखते हैं हम लोग क्या है, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 हम लोग जब करेंगे तो देखो इसमें क्या करना है,
एग्जाम्पल नंबर 9 में हम लोग देखते हैं सबसे पहले तो एग्जाम्पल नंबर 9 एक्सप्रेस 0.2353535 मतलब ऐसा कुछ लिखा है 0.2353535 मतलब क्या करना है हमें इस बार हमारे पास यही 3535 ही रिपीट हो रहे हैं तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ना 0.2 एंड 35 पे बार ऐसा कुछ ठीक है ना। क्या दिया हुआ है हमारे पास 235 पे ही बार है मतलब यही नंबर हमें रिपीट करना है तो मतलब दो टर्म्स रिपीट हो रहा है हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा इसको x माना सबसे पहले x इक्वल टू 0.2353535 डॉट 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 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। जब दोनों तरफ हमें क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना है जब आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा इधर जब आप करोगे मल्टीप्लाई तो ये पॉइंट जो 2 स्टेप पीछे जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 23.5 हो गया और ये बाकी सारे देखो ये यहाँ पहुँच गया 535 आएगा 3535 ऐसे समझ में आया ना यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ये समझ में आ गया हमारे पास। देखो समझ में आया फिर से देखो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जो यहाँ पहुँचेगा यहाँ बाकी सब तो यही रहेंगे ठीक है ना ऐसे लिख लिया मैंने जैसा था ओके। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो ठीक है। फिर से वही प्रोसीजर सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस करना है हमें सबट्रैक्ट सेकंड माइनस फर्स्ट तो सेकंड माइनस फर्स्ट जब इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 99x इक्वल टू यहाँ ध्यान से देखना इसको मैं फिर से इधर लिखता हूँ ठीक है ना 23.53535 ओके ऐसे आ रहा बार बार। देखो इधर कितना था हमारे पास ये 0.23535 ठीक है ना ऐसे डॉट डॉट डॉट। यहाँ देखो ध्यान से अगर इसको देखो तो ये 0 यहाँ पे ये 0 यहाँ पे ये 0 यहाँ पे ये 0 इसमें जब इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और ये पॉइंट 23 मतलब इस बार बेसिकली हमें क्या मिला पॉइंट के बाद भी एक नंबर आ रहा है ना कोई दिक्कत नहीं पॉइंट के बाद एक नंबर आ रहा है तो उसको भी लिख लेते हैं हम लोग ये हो जाएगा 23.3 ठीक है। हम इसको 23.3 लिख सकते हैं तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 23.3 और उसके बाद क्या करना है अब इसको आप नीचे ले जाओ इसको आप नीचे ले जाओ x इक्वल टू हो जाएगा 23.3 अपॉन 99 कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये पॉइंट है ना पॉइंट हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना तो ये पॉइंट हटाओगे तो पीछे एक नंबर है एक 0 बढ़ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है 23 पॉइंट नहीं लगा इस बार 23.3 अपॉन 990 अब ये किसी से डिवाइड नहीं होगा तो इसको ऐसे रख लो ठीक है ना ये हो गया हमारे पास। तो बहुत ईजी है हमारे पास ये ऑलरेडी कवर अप हो चुका सिंपल सा हो गया समझ में आना। आप इसको नोट डाउन कर लो। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे चलते हैं। हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वगैरह हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो एक्सरसाइज का हमारा जो क्वेश्चंस है उसको देखते हैं हमारे पास ये है क्या। इसको आप लोग सबसे पहले नोट डाउन कर लो। ओके चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.3 हम लोग इसमें बेसिकली सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। जो हमारे पास पहला क्वेश्चन गिवन है राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म ठीक है एंड से विच काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सप्रेशन सच ईच हैज़ ठीक है। हमें मतलब इसको डिवाइड करना है और उसके बाद बताना है कि क्या है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है ये हमें बताना है बेसिकली ठीक है ना। तो हम लोग करते हैं इसको क्वेश्चंस को बहुत ईजी है हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट का पहला पार्ट है फर्स्ट का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 36/100। जब आप इसको बेसिकली 100 से डिवाइड करोगे 36 को तो कितना होगा इधर हम करते हैं डिवाइड तो 36 अंदर और ये 100 बाहर तो 100 तो डिवाइड नहीं होने वाला यहाँ पॉइंट लगाओ अब ये 0 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 300 टाइम्स ये 60 आ गया। फिर एक 0 हम अपने आप बढ़ा सकते हैं कितना हो गया 60 तो 600 रिमाइंडर 0 हो गया ना। अब रिमाइंडर 0 आते ही हमारी आंखें चमक जानी चाहिए ठीक है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है ये रिमाइंडर 0 क्या हो गया ये टर्मिनेटिंग हो गया समझ में आया ना बिल्कुल बहुत ईजी है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा सबसे पहले इसको आप लिखो इधर 0.36 है और यहाँ लिखोगे क्या टर्मिनेटिंग ओके। तो आप ऐसे लिखना इसको आपको क्या करना
इसको आप ऐसे डिवाइड करके दिखाना, फिर उसके बाद ऐसे लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, ये टर्मिनेटिंग आ गया। नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं 1/11, 1/11 है, उसको देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। 1/11, तो जब आप इसको 1/11 करोगे ना, तो यहाँ बेसिक मैं करता हूँ इसको, ये 1 और ये 11, तो जब आप 1 मिनट इसको डिलीट करके तब तो जब 1/11, तो आप यहाँ सबसे पहले 0 पॉइंट लगाओ, ये 0 हो गया। अब ये देखो अभी भी 11 इधर 10 है, डिवाइड होने वाला नहीं है, हम क्या करेंगे इधर फिर से 0 लगाएंगे, जैसे ही 0 बढ़ा है 1 0 और बढ़ गया, तो 11 9 से करोगे तो 99, इधर 1 आ गया, फिर से 1 0 तो हम बढ़ा ही सकते हैं, जब दूसरा 0 हमें बढ़ाना होगा तो फिर से हम इधर 0 लगा देंगे, कितना हो जाएगा, अभी 100 हो गया, फिर 11 9 से 99, फिर से 1, तो देखो ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, तो सबसे पहले देखो इधर ये कितना आ रहा है, अब जब आप करोगे ना तो ऐसे फिर से आएगा, तो आ जाएगा 0.0909 ऐसे आ रहा है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.9 पे बार लिख सकते हैं, ठीक है ना, 0.09 पे बार, क्योंकि यही बार बार रिपीट हो रहा है। इसको तो हम क्या बोलते हैं, इसको जब रिमाइंडर 0 नहीं आता हम इसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी बोलते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको हम लोग लिख लेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, आप लोग कुछ भी लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिख लो आप, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग लिख लो, नॉन टर्मिनेटिंग, एक सेकेंड, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, समझ में आया ना। ओके, नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वाले में हमने क्या करना है, इसका जो क्वेश्चन हमें गिवन है सारा, ये हो गया ना। थर्ड वाला हम लोग देखते हैं, इसी में थर्ड वाला क्वेश्चन हमें गिवन मिक्स फ्रैक्शन में 4 and 1/8, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 4 and 1/8, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, आई मीन मल्टीप्लाई, 4 8 32 और ये 33/8, अब 8 से इसको डिवाइड कर दो, बहुत ईजी है ये तो 33 और ये 8 4 जा 32, इधर 1 लगाओ आप, इधर पॉइंट लगाते ही 1 0 बढ़ गया, 8 1 जा 8, इधर 2 आ गया, 1 0, यहाँ नहीं, इधर नहीं, इधर 0, 8 2 जा 16, यहाँ 4 हो गया, फिर 0 बढ़ा, 8 5 जा 40, देखो रिमाइंडर 0 आ गया ना, रिमाइंडर 0 आते हैं हमारी आंखें क्या होनी चाहिए, बिल्कुल खुशी से चमकनी चाहिए, तो कितना हो जाएगा 4.125, तो मतलब ये कौन सा है, रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या होता है कि ये टर्मिनेटिंग है। ओके, दिस इज टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, हमें एक्चुअली यही बताना है, अब नोट डाउन कर लो इसको भी। नेक्स्ट वाला हम लोग करते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें गिवन है 3/13, तो आप लोग पहले इसको तीनों को नोट डाउन कर लो, फिर मैं बताता हूँ। ओके, नेक्स्ट वाला हम लोग करते हैं इसको, फोर्थ 3/13, आप इसको डिवाइड करो, फिर से करते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ 3 और यहाँ 13, आप यहाँ पॉइंट लगाओ, जैसे पॉइंट लगाओगे 1 0 2 टाइम्स जाएगा 26, 13 2 26, इधर 4 हो गया, आप इधर लगाओ 13 3 जा 39, 1 आ गया, फिर 0 लगाओ, डिवाइड नहीं होने वाला, ठीक है ना, आप यहाँ 0 लगाओगे तो कितना होगा, फिर 7 टाइम्स हो जाएगा 91, फिर यहाँ 9 आएगा, फिर 0 लगाओ, एक मिनट में इसको इधर लिख लेता हूँ, 0.2307। ओके, जब आप ये किया हमने 37 या इतना आ गया, उसके बाद क्या करेंगे 13 6 या 78, इधर करोगे आप तो कितना हो जाएगा 2 1, फिर यहाँ 9 से करोगे डिवाइड, फिर से 3 आ गया, ठीक है ना, तो 3 आ गया, तो देखो ध्यान से हमारा ये 3 जो है और यहाँ भी 3 है, तो मतलब ये क्या हो रहा है, सम टाइम लेटर्स, ठीक है ना, कुछ टाइम के बाद फिर से ये रिपीट हो रहा है, क्योंकि टर्मिनेट, ये तो हमारा डेसिमल ये रिमाइंडर तो 0 आने वाला नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ 0 लगाते हैं तो फिर से ये प्रोसीजर हमारे पास फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जब इस टाइप का प्रोसीजर फिर से स्टार्ट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.230769, ये बार आएगा, इस पर ऐसे बार लगा देंगे, ठीक है ना, बार क्यों, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, तो बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, बार लगा दिया, समझ में आना। ओके, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन हमें गिवन है 2/11,
2/11 है। हम लोग इसको फिर से करते हैं, 2/11 को स्टार्ट करते हैं, 2/11। तो जब आप इसको 2/11 करोगे ना, डिवाइड करोगे जब, ये हो जाएगा हमारे पास तो इधर 2/11 करते हैं हम लोग बेसिकली 11। इधर आप पॉइंट लगाओ, जैसे 0 बढ़ा, 11 1 जा 11, यहाँ 9 आ गया, ठीक है ना, यहाँ 0 बढ़ाओ, 11 8 जा 88, 2 आ गया, ठीक है ना, फिर से देखो, फिर से 2 मिल गया, ठीक है ना। 2 मिलते ही हमें क्या करना है, फिर से देखो, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही हो, लेकिन ये फिर से यही प्रोसीजर फॉलो करेगा अपने आप, ठीक है ना। इसको हमें क्या करना है, फिर से वही लिख देना 0.18 पे बार, ठीक है ना। सॉरी, इसको लिखा नहीं हमने, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। अब आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, उसको भी हम लोग सॉल्व ही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, जब आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करोगे, दिए हमारे पास 329/400, 329/400, तो मतलब 400 से हमें 329 को डिवाइड करना है बेसिकली, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग करते हैं इसको डिवाइड। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, 329 इधर लिख लेता हूँ मैं, ठीक है ना, हमें 400 से डिवाइड करना है। तो देखो अभी तो डिवाइड होने से रहा, जैसे हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे इधर एक 0 बढ़ जाएगा, ओके, और कितना हो जाएगा, 4 8 जा करोगे 32 आ जाएगा, मतलब 3200, ये आ गया, यहाँ 90 लगा दिया हमने, ठीक है ना। फिर एक 0 बढ़ाओ आप, जैसे ही 0 बढ़ाओगे कितना आ जाएगा, 4 2 जा 800, फिर यहाँ 100 आ जाएगा, फिर एक 0 बढ़ाओ, 4 2 जा 800, फिर यहाँ 2 लिखोगे, एक 0 और, 4 5 जा 20, ऐसा हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है ना। रिमाइंडर 0 आ गया, तो रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग है, ये समझ में आया ना। तब ये हमारे पास सीधे लिख लोगे आप लोग 0.8225 और ब्रैकेट में टर्मिनेटिंग, ये हो जाएगा हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो पहला क्वेश्चन मैंने कवर कर लिया, ठीक है ना, तो मतलब हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो बहुत ईजी है, ठीक है ना, ये तो हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है कि आप लोग इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे प्रोसीड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है कि हमें पता है कि 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 0.142857, 142,857 पे बार है, ओके, ये दिया हुआ है। तो हमें फाइंड आउट करना है, कैन यू प्रेडिक्ट, ठीक है ना, वॉट द डेसिमल एक्सप्रेशंस ऑफ 2/7, 3/7, 6/7, ठीक है ना, विदाउट एक्चुअली डिवीजन, ठीक है ना, बिना डिवीजन की हमें बताना है कि 2/7 की वैल्यू कितनी है, ओके, 3/7 कितना है, 4/7 कितना है, एंड 5/7 कितना है, एंड 6/7 की वैल्यू कितनी है, ये हमें बताना है बिना एक्चुअल डिवीजन के। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हम इसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो देखो ध्यान से, यहाँ 2/7 है ना, तो 2/7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 1/7, ठीक है ना। तो 2 को मैंने क्या किया, इधर लिख लिया, और 2 × 1 करोगे तो फिर से वही हमें फ्रैक्शंस मिल जाएगा। अब हमें देखो 1/7 की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है, ये है हमारे पास, तो कितना होगा, 2 × 0.142857 पे बार। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14, ठीक है ना, 2 5 जा 10 एंड 11 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 17, 5, ये 28, और ये पॉइंट आ जाएगा इधर, ठीक है ना, ऐसे बार लगा देंगे, समझ में ना। मैंने क्या किया, जैसे 2/7 लिखा हुआ है, 2/7 को क्या किया मैंने, 2 इधर लिख लिया और इधर 1/7 कर लिया, ओके। फिर उसके बाद क्या कर लिया, 2 × 1/7 की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है कितनी है, 0.142857। ऐसे 3/7 करना है, 3/7 भी बहुत ईजी है, 3/7 = 3 × 1/7 कर लो, 3 को 3 लिखो और 1/7 की वैल्यू 0.142857, ओके। अब इस पर बार लगाओ और मल्टीप्लाई कर दो, इसका हो गया, 3 7 जा 21, 17, 5, 3 2 जा 6, 6
और 2 8, ठीक है ना, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4, तो ये 0.428571, ठीक है ना। ऐसे ही आपको क्या करना है, 4/7 5/7 6/7 करना है, तो ये आप लोग कर लोगे, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को इस में क्या जो है एग्जाम्पल्स वगैरह करवाए हैं, और मैंने ये बताया आप लोगों को कि हम टर्मिनेटिंग किसे बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ठीक है। डेसिमल एक्सप्रेशन को हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में या ठीक है ना, और या हम फ्रैक्शंस वगैरह में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम किस डेसिमल एक्सप्रेशंस को टर्मिनेटिंग बोलते हैं और किस डेसिमल एक्सप्रेशंस को नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक्सरसाइज के 1.1 और 1.2 क्वेश्चंस है, ठीक है ना। बाकी के क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू।